मूर्ख को समझाना और ऊंट को गाड़ी में चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। इस बात को हम सभी जानते हैं। वर्तमान समय में मनुवादियों को गाली देना यह मूर्खता है। इसके स्थान पर सभी जातियों को सोशल मैकेनिज्म अर्थात सामाजिक संरचना को समझना होगा। सामाजिक संरचना को समझकर हमें वर्ण व्यवस्था और फूट डालो व राजनीति करो की नीति से छुटकारा आसानी से मिल जाएगा। इसलिए सभी जातियों के लोगों को विचार कर स्वयं की कमियों को दूर कर गलतियों को सुधार कर संगठित होना होगा। संगठन के लिए आचरण की, आचरण के लिए चरित्र की व चरित्र के लिए सत्य अर्थात प्राकृतिक धर्म की आवश्यकता होती है। यदि आचरण में अच्छा या बुरा परिणाम का तर्क आ घुसे तब आचरण दूषित हो जाता है। परिणाम के विचार से ही बुद्धि मलिन हो जाती है। आज तक भारत भूमि पर धर्म के नाम पर जिन्होंने भी राज किया उन्होंने प्रजा को बुद्धि प्रयोग के स्थान पर अंधश्रद्धा से काम लेने के लिए प्रेरित किया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम आज भी मानसिक दुर्बलता और सुरक्षात्मक सोच के कारण सामाजिक व तथाकथित धार्मिक व्यवस्था को बदलने में सफल नहीं हुए। यह इसलिए हुआ कि अब तक जनता का मिथ्या पथ प्रदर्शन होता रहा है। इसका प्रथम परिणाम यह हुआ कि समाज में दुर्गुण प्रकाष्ठा के स्तर तक पहुंच गए हैं। इसका दूसरा परिणाम यह हुआ जो प्रयोजन आजाद भारत से सिद्ध होने वाला था वह नहीं हुआ। दूसरी ओर दुख व दुराचार में भारी वृद्धि हुई है। आज तक राष्ट्रीयता की भावना का व्यापक प्रभाव नहीं हुआ। यह सांप्रदायिकता एवं वर्ण व्यवस्था की प्रवृत्ति का परिणाम है, जिसका हम समाधान करने के स्थान पर गलत सोच के लोगों को समर्थन देते हैं। हमारे राजनेता, संप्रदायों के नेता, सरकारी कर्मचारी व अधिकारी निजी स्वार्थ के कारण अपनी अकर्मण्यता को छुपाते हैं और मानवता की बातें करते हैं। हम अपनी गलत सोच के कारण आपस में अपने ही भाइयों को अत्यंत कष्ट दे रहे हैं। यह हमारे मिथ्या धर्म और सिद्धांत का परिणाम है। हमें अज्ञानता के कारण तुच्छ स्वार्थी दुर्बलताओं को छोड़कर अपने आचरण को सुधारना होगा। हमें विपरीत परिस्थितियों से भागना नहीं है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करो। यदि आप इतिहास का गहन अध्ययन करेंगे तो जाटों के विरुद्ध हमेशा षड्यंत्र होते रहे हैं। इसे देखकर घबराने की आवश्यकता